मध्य प्रदेश के जिले खरगोन जिले के गोंगावा में शाम के समय उस वक्त सनसनी फैल गई जब एसएफ जवान को ड्यूटी के दौरान गोली लग गई। गोली कैसे लगी इसका कारण अज्ञात बताया जा रहा है। गोंगावा पुलिस विवेचना में लगी फर्स्ट बटालियन एसएफ का जवान का नाम राजकुमार शर्मा 1154 बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर के सामने बनी चौकी में जवान ड्यूटी पर तैनात था। ये घटना शाम 5 बजे के लगभग की बताई जा रही है। गोंगावा पुलिस चौकी से सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और जवान को पुलिस वाहन में ही अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर जवान की मौत की पुष्टि की। जवान को गोली टोडी से लगी जो सीधे सिर के ऊपर ही भाग से बाहर निकल गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद खरगोन से आला अधिकारी भी गोंगाव के लिए निकल पड़े हैं। पुलिस महकमे में शोक का माहौल है। हर कोई घटना से दुखी है और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जवान को गोली क्यों लगी, आखिर जवान को गोली क्यों मारी। आप देख रहे हैं एनटी न्यूज ऑल न्यूज टाइम्स। मैं हूं वैशाली। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वर्ष 2013 से जल संकट की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस सरकार के समय सांसद अरुण यादव के प्रयास से नर्मदा जल योजना के लिए 106.72 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। राज्य में उस वक्त भाजपा की सरकार थी, लेकिन वर्ष 2007 से ही इस योजना को निजी हाथों में सौंपने की जो तैयारी शुरू हुई थी, उसका कांग्रेस और आम नागरिकों ने मिलकर विरोध किया। करीब 10,300 लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन भाजपा सरकार ने इन सभी विरोधियों को दरकिनार करते हुए योजना विश्वा कंपनी के हवाले कर दी। इसके बाद शुरू हुआ तकनीकी फेरबदल का खेल। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने अडेड़म 4 के तहत नियमों में छूट दी, जिसमें लोहे की जगह जीआरपी ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई। जनता ने इसका विरोध किया प्रदर्शन करते हुए, लेकिन जांच टीम ने सब कुछ ठीक बताकर मामला रफा दफा कर दिया। जनता को वादा किया गया था कि घर घर मीटर लगेंगे और बिना मोटर के पानी 3 मंजिला तक पहुंचेगा, लेकिन 12 साल बाद हकीकत यह है कि पाइपलाइन करीब 400 बार फूट चुकी है। आज भी लोग टैंकर और पानी की टंकियों पर निर्भर हैं। जब जनता विरोध करती है तो भाजपा शासन में उन पर नामजद एफआईआर कर दी जाती है। सवाल यह है कि क्या नर्मदा जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है? शेखपुरा जिले के नगर परिषद क्षेत्र के एक सारी गांव के किसान बड़े पैमाने पर प्याज की खेती करते हैं। यहाँ के किसानों द्वारा उगाया गया प्याज गुलाबी प्याज के नाम से मशहूर है, जबकि यहाँ का प्याज बिहार, बंगाल के अलावा बांग्लादेश, वर्मा और पाकिस्तान तक जाता है। प्याज की अधिक डिमांड के कारण शेखपुरा के किसान बड़े पैमाने पर प्याज की खेती करते हैं, लेकिन इस बार प्याज किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्योंकि तैयार प्याज पर प्रकृति की मार के आगे किसान बेबस है। किसानों ने कहा कि गुरुवार को तेज आंधी बारिश के कारण प्याज की पूरी फसल डूब जिसे किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन फिर लगातार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर लगाया गया प्याज पानी में डूब गया, जिसे हटाना मुश्किल है और पानी में डूबे रहने के कारण प्याज अब सड़ने लगे हैं। किसानों ने कहा कि एक सारी गांव के अधिकांश किसान प्याज की खेती पर ही आश्रित है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन होता है और मार्केट भी उपलब्ध है। नतीजा रबी फसल से ज्यादा प्याज की खेती यहाँ के किसान करते हैं, लेकिन बेमौसम मूसलाधार बारिश से प्याज ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जबकि जिला प्रशासन और बिहार सरकार भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है, जिससे किसानों के लिए अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है, जबकि सड़ रहे प्याज को बचाने में लगे हैं किसान। पर खाना है, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो करना है उसी में। कितना खेती आप करते हैं प्याज का? 10 बीघा। सब खराब हो गया? सब खराब हो गया, सब पानी में डूबल हुआ है। इसी पर आप लोग हैं कि इसी पर हम लोग हैं। सरकार मदद नहीं करती है? कुछ नहीं मदद कर रहे हैं सरकार। 4-5 दिन से पानी पड़ रहा है तो सब तो कोई देखने भी नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जे सब पानी में डूबा हुआ, सब डूबा हुआ है। कितना का नुकसान हुआ होगा? कितना कैसू तो 1 लाख 1.5 लाख के नुकसान, 5 लाख के, 10 लाख के। सब यहाँ बहुत लगाते हैं किसान लोग, बहुत प्याज लगाते हैं। सब खेती के करते हैं किसान। सब प्याज खराबे हो रहा है। हाँ, सब खराबे हो रहा है। खाली वोट खाली खड़ा करे लगी आते हैं और फिर पते नहीं रहता है नेता के। तो हम लोग मरेंगे कि जिएंगे? सरकार से क्या मांगते हैं? क्या मांगेंगे? मुआवजा मांगेंगे और क्या मांगेंगे? नुकसान हुआ तो उसको भरपाई करेंगे ने। बहुत सारे किसान लगाते हैं, इस बार बहुत धोखा हो गया ये बारिश की वजह से। अब किसी को किसी तरह का फायदा नहीं मिला। पौने दाम में जो है कि बेचने पर लोग मजबूर है, उस पर भी नहीं मिल रहा है लोगों को। बस लेने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हमारे यहाँ बेचारा, हम तो खेती नहीं करते हैं, फिर भी हम सोचे कि कामन हमको भी मिल जाए खाने के लिए, उस पर भी आफत है। हमको बाजार से ही खरीद के खाना पड़ेगा।
जो स्थिति है पूरा नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और सरकार का किसी तरह का कोई फायदा मिल नहीं रहा किसान के प्रति में। सब प्याज सड़ रहा है खेती में। सड़ रहा है, देख सकते हैं जाके अभी भी हम आ रहे हैं खेत से ही, एक आदमी की तो 150 बोरा इसी पड़ा हुआ है, अभी बेचारा रो रहा है, इसे माथा पटक रहा है, क्या होगा क्या होगा। सरकार को कुछ लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता, खाली सरकार अपना देख रहा है कुर्सी को, अभी उसका कुर्सियों चला जाएगा इस स्थिति में। जब किसाने ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अरे मुख्य स्रोत तो उसका खेती होता है ना, और खेती पर जब हमारा नष्ट हुआ तो उसको कुछ लाभ मिलना चाहिए, आगे बताना चाहिए कि बाबू लोग आप लोग ऐसा ऐसा हुआ है तो इस पर आइए, हम इस पर कुछ आपको बेनिफिट देते हैं। यदि सरकार की तरफ से किसी को लाभ मिलेगा तो उसका जयकारा करेगा लोग। कुछ नहीं, कोई तरह का लाभ नहीं। मेरा नाम चंद्रवली पासवान हुआ।